लड़ाई किसकी है आपके साथ, एजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ? यहाँ लड़ाई नहीं है, कंटेस्ट मुकाबला है। हाँ, मुकाबला है। ब्रह्मपुत्र नदी से भी या दरिया से जुड़ा हुआ है, उसकी तबाही भी यहाँ आती है, खूब जोर से बाढ़ आता है, 2-3 वेब्स तो यहाँ से चला जाता है। तो आपने सियासत में कदम रखा और मुलाजमत को छोड़ दी, ऑफिसर की अच्छी जॉब थी आपकी, हम लोगों को ट्रांसफर करना पड़ा। क्या ममता बनर्जी को आप आइडियल मान रही हैं क्या? एक महिला होके कैसे स्वरूप खेत्री का नेतृत्व कर सकते हैं? मिलत टाइम्स का चुनावी दौरा लगातार जारी है। आसाम के मुख्तलिफ इलाकों में हम जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। इस वक्त हम आसाम के एक ऐसे ही इलाके में है, एक ऐसी विधानसभा में है जिसका नाम है स्वरूप खेत्री। बड़ी मुश्किल से मेरी ज़ुबान पर नाम आया है। बारपेटा में ये पड़ता है, लोकसभा बारपेटा है और लोअर आसाम का इलाका है। यहाँ ज़बरदस्त सहरुखी लड़ाई हो रही है। AIUDF और कांग्रेस जिसका अलायंस है आसाम में, उन दोनों के दरमियान यहाँ लड़ाई है, यानी फ्रेंडली फाइट है। उसके अलावा AGP की उम्मीदवार भी यहाँ मौजूद है, 2 ख़वातीन है और एक फीमेल कैंडिडेट यहाँ है। कांग्रेस से जाकिर अली लड़ रहे हैं जो सिटिंग MLA है। दूसरी तरफ AIUDF से मीनाक्षी रहमान है जो हमारे साथ मौजूद है और इनके हस्बैंड है शोएबुर रहमान जो ADC यानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ धुबरी हैं। इसके अलावा AGP ने भी एक सिंगर को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। तो मीनाक्षी रहमान हमारे साथ मौजूद है। मीनाक्षी रहमान, ये जो यहाँ लड़ाई हो रही है बड़ी टफ लड़ाई है, तो क्या लग रहा है आपको? हाँ, लड़ाई तो टफ है क्योंकि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो तो पिछले 5 साल से यहाँ का MLA रह चुका था। तो अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे जो AGP का कैंडिडेट है कल्पना पटवारी जी, कल्पना पटवारी। सो एंड अभी तो कांग्रेस और AIUDF का फ्रेंडशिप कॉन्टेस्ट है, लेकिन हम लोगों को मतलब फील्ड में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि फ्रेंडशिप है। हम लोग जनरली जैसे लड़ रहे हैं कि वो भी कंटेस्टेड है, हम भी कंटेस्टेड है, तो लाइक द अदर नॉर्मल इलेक्शन। एक दूसरे पर खूब हमला हो रहा है। हाँ, जी। जब मैदान में होंगे तो फ्रेंडशिप तो यकीनी तौर पर खत्म होगी। तो लड़ाई किसकी है आपके साथ, AGP के साथ या कांग्रेस के साथ? यहाँ लड़ाई नहीं है, कंटेस्ट मुकाबला है। हाँ, मुकाबला है, कांग्रेस के साथ भी है और AGP के साथ भी है। ज़्यादा किसके साथ है? ज़्यादा कांग्रेस के साथ है, क्योंकि वोट बैंक सेम है। तो उस वोट बैंक के पे आपको भी कब्जा करना है, कांग्रेस भी चाह रहा है कब्जा करना है। यस, डेफिनेटली। तो मुद्दे क्या है जिनको लेकर के आप मैदान में आई है और मेरे ख्याल में पहली मर्तबा आप सियासत में आई हैं? यस। सियासत में तो मैं पहले वेरी न्यू कमर, तो 1.5 साल से सियासत में हूँ, पॉलिटिक्स में। तो अभी कुछ नया सीखने को मिला है, लेकिन जो काम करने का तरीका है, जो मतलब काम करना चाहिए, वो सब मैं पहले भी कर चुकी, क्योंकि मैं एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थी पहले, एक सरकारी नौकरी करती थी। आपने APSC क्वालिफाई किया हुआ है? APSC नहीं, अंडर APSC, लेकिन APSC डायरेक्टली नहीं। तो अभी हम लोगों के इश्यूज जो है बेसिकली स्वरूप खेत्री में कोई डेवलपमेंटल काम नहीं हुआ है इन 5 साल में। आज जहाँ भी हुआ है वहाँ मतलब ज़्यादा करप्शन ज़्यादा है। तो इन सब को लेकर फिर जो बेनिफिशियरीज डिफरेंट कैटेगरीज का, तो उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है पहले इन 5 सालों में। हम लोगों का 2 इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज भी है, जैसे कि बैम्बू एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री एंड अनदर वन इज़ बेल मेटल इंडस्ट्री, विच आर वेरी वेल नोन टू द वर्ल्ड। सो इन 2 इंडस्ट्रीज़ को लेकर अभी तक कोई भी प्रतिनिधि हो या कोई भी MLA ने अभी तक कुछ काम नहीं किया है। तो इन सब को लेकर और वो हम लोग का जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पर भी मुझे बहुत सारा काम करना है। फिर एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत सारा जो एरिया है बारपेटा का, तो ब्रह्मपुत्र नदी से भी या दरिया से जुड़ा हुआ है, उसकी तबाही भी यहाँ आती है। तो उसको लेकर के कुछ सोचा आप लोगों ने कि अगर आप MLA बन जाती है तो क्या आप हल कर रही हैं? हाँ, एक्चुअली फ्लड इज़ अ नेशनल वाइड प्रॉब्लम। तो अभी जो बरपेटा का स्वरूप खेत्री समष्टि है, वहाँ पर भी हर साल जो खूब ज़ोर से बाढ़ आता है, 2-3 वेब्स तो यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर इरोशन भी है काफ़ी। तो हम लोगों को इन सब में भी ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि हम लोगों का जो पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हर साल बाढ़ आते हैं, फिर हम लोग रिलीफ के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनके पहले भी कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स है, कुछ ट्रेनिंग वगैरह से, अवेयरनेस वगैरह से, वो सब तो अल्टीमेटली पॉलिसी चेंज करने में बहुत ज़्यादा टफ होगा। तो हम लोग धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे।
आपने भी बताया कि आप ऑफिसर थी, मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में आप थी। तो ऐसा क्या हुआ, आपके शौहर भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, एडीसी है, तो आपने सियासत में कदम रखा और मुलाजमत को छोड़ दी? ऑफिसर की अच्छी जॉब थी आपकी। हाँ, जॉब तो अच्छी थी, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, दैट इज़ टोटली पर्सनल। मेरा हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया, तो पहले तो हम एक साथ नौकरी करते थे एक जगह पर। कहाँ? मोरी गांव में। अच्छा। तो हम लोग का ट्रांसफरेबल जॉब है, तो उन लोगों को उनका भी 3 साल हो गया, मेरा भी 3 साल हो गया वहाँ पर, और 3 साल के ऊपर तो नहीं रखते एक डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको अलग डिस्ट्रिक्ट में दे दिया, बहुत दूर, तकरीबन 600-700 किलोमीटर, और मुझे भी वहाँ मतलब होजाई में दे दिया पोस्टिंग। तो होजाई में, और उनको 7 साल में दे दिया, तो बहुत दूर हो गया। तो इसीलिए फिर बेटी भी छोटी थी, 1 साल थी, तो मुझे मोरी गांव से गुवाहाटी हम लोगों को ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो इसीलिए मतलब इन सब की वजह से मैंने नौकरी छोड़ दी। तो हौजाई में रहने की वजह से पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि AIUDF का जो मेन सेंटर है वो हौजाई में है। नहीं, मैं हौजाई तो नहीं गई, मोरीगांव से मैं नौकरी को रिज़ाइन कर दिया। अच्छा, आपका ट्रांसफ़र हो जाए तो आपने हाँ, जाना पसंद नहीं किया? यस, जाना पसंद नहीं किया, इसलिए रिज़ाइन कर तो दिया। अगर आपकी जीत हो जाती है तो क्या नाम है, स्वरूखेत्री, यहाँ के लोगों के लिए आप कुछ ऐसा क्या करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है और यहाँ के लोगों की डिमांड है, मांग है? यहाँ के लोगों की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि जितने भी MLAs रह चुके हैं, कुछ भी उन लोगों के मतलब जो आशा करते हैं एक प्रतिनिधि से, वो सब उन लोगों को नहीं मिला। तो मेरा सबसे बड़ा इशूज़ है उन लोगों को मतलब प्रॉमिस है कि हम जब भी करेंगे, जो भी करेंगे, हम लोग टोटली उनको करप्शन फ्री करेंगे। करप्शन यहाँ बड़ा मुद्दा है। हाँ, करप्शन यहाँ का बड़ा मुद्दा है, और डेवलपमेंटल वर्क्स तो आप देख ही चुके हैं। करप्शन तो पुलिस वाले लेते होंगे, ब्लॉक वाले लेते होंगे। नहीं, MLA के अंदर जो भी काम होंगे, अच्छा। अगर मैं MLA बन जाऊंगी, तब MLA के अंदर जो भी काम होंगे तो वो करप्शन फ्री मतलब आपके जो PA होंगे, असिस्टेंट होंगे, करप्शन नहीं करेंगे? सब कुछ करप्शन नहीं करेंगे, मैं कोशिश करूंगी कम से कम। आप स्पीच दे रही थी तो मेरे लिए समझना मुश्किल था असमी या बंगला, बट उसमें ममता बनर्जी का बार बार नाम ले रही थी। क्या ममता बनर्जी को आप आइडियल मान रही हैं क्या? नहीं, मतलब ऐसा है कि अगेंस्ट पार्टी जो कांग्रेस है, वो लोग मतलब लोगों के बीच में ये अपप्रचार चला रहा है कि एक महिला होके कैसे स्वरूखेत्री का नेतृत्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं उन लोगों के उदाहरण, एक महिला होकर के कैसे चुनाव लड़ सकती है? यस, डेफिनेटली दे आर सेइंग दैट हाउ वन वुमन कैन टेक द लीडरशिप ऑफ समस्ती एलएसए। किसने कहा? जाकिर हुसैन सिकदा ने खुद अपने मुंह से। मैं यहाँ पर अपने ऑडियंस को कहूँ कि अगर कोई आज की तारीख में ये कहता है कि कोई महिला होकर के, कोई वुमेन होकर के कैसे लीड कर सकती है, कैसे लीडरशिप अपने हाथ में ले सकती है, तो ये बिल्कुल गलत है। महिलाओं ने साबित कर दिया है कि वो लीड कर सकती है मुल्क को, कौम को, नेशन को। और आजकल तो बिल्कुल 50% रिजर्वेशन की बातचीत हो रही है, और हिंदुस्तान की बहुत ताकतवर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रही, और अभी ममता बनर्जी का होता है। और हम आसाम में इस वक्त बैठे हैं, आसाम की गलियों और गाँव में गुजर रहे हैं। बड़ा इंटीरियर एरिया है, आप देखेंगे विजुअल या यहाँ का नज़ारा करेंगे तो वाकई चीज़ें होती है। और ख़ुद मैं जब आज मैं हेलीकॉप्टर का भी आज मैंने सफ़र किया मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ, उसके बाद मैंने ब्रह्मपुत्रा नदी भी मैंने सफ़र किया, तो देखा कि ये कितना पसमानदा इलाका है, बैकवर्ड एरिया है, सड़कें नहीं है, खेतों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो बहरहाल मैं कहना चाह रहा था कि महिलाओं ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। आसाम में NRC का मसला छाया हुआ था, उसके बाद C आया, जिससे आसाम के लोगों को डर लगने लगा कि यहाँ CA नाफिज हो जाएगा तो हमारी शहरियत छिन जाएगी। लेकिन C और NRC के ख़िलाफ़ जो सबसे ताकतवर प्रोटेस्ट हुआ था वो महिलाओं ने किया था। शाहीन बाग का नाम आज भी आपको याद होगा कि शाहीन बाग और दुनिया भर में छाया रहा। तो महिलाओं को ये तो कहना एक तरीके से ख़वातीन की बेइज्जती है, तौहीन है कि कोई ये कहे कि महिला कैसे लीड ले सकती है, लीडरशिप कर सकती है। जी, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। यस, तो इसीलिए मैंने इंदिरा गांधी जी का उदाहरण दिया, फिर सोनिया गांधी जी का भी एग्जाम्पल दिया। वो खुद कांग्रेस के लीडरशिप लीड ले रही थी, और सोनिया गांधी प्रियंका गांधी ले रही है, संभाल रही है। यस, और ममता बनर्जी का, इसीलिए मैंने जिक्र किया, इसलिए आपने जिक्र किया। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थी मीनाक्षी रहमान,
सरो खेतरी विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। AIUDF की कैंडिडेट है और AIUDF को सिर्फ 14 सीटें मिली, तो कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट है। उनमें से एक विधानसभा की सीट है। हालांकि इनके चीफ बदरुद्दीन अजमल साहब पर कई सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि व्हाट इज़ फ्रेंडली फाइट, ऐसा समझौता आपने क्यों किया कि 5 सीटों पर आपको दोनों को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। बहरहाल देखिए नतीजा क्या आएगा। 6 अप्रैल को यहाँ चुनाव होगा, 2 मई को रिज़ल्ट आएंगे दीगर रियासतों के साथ। जो कुछ रिज़ल्ट आएगा आपके सामने। लेकिन मीनाक्षी लेखी यंग है, वोमेन है और हिम्मत है, जुर्रत के साथ मुकाबला कर रही है। इनके जो 2 मद्दे मुकाबिल है वो दोनों भी यंग है और नतीजा आएगा 2 मई को। फ़िलहाल इतना ही। चुनाव यात्रा हमारी लगातार जारी है। कुछ और इलाकों में हम जाएंगे और बताएंगे क्या यहाँ के इशूज़ है और कौन लोग चुनावी मैदान में हैं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।